डिफरेंट पर्सपेक्टिव। खैर, मंगलवार की सुबह है, इट्स ट्यूसडे बट इट फील्स लाइक फ्राइडे। यस भाई अपफ्रंट बता दूं, भारतीय बाजार कल बंद है। मुहर्रम के चलते बुधवार को भारतीय बाजारों की छुट्टी है। तो भाई मंगलवार के दिन होती है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। कल छुट्टी के चलते निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी प्रीपोन हो गई। तो आज दोनों फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। तो वैसे ही दिन की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कल शाम को यूएस एफओएमसी के चेयर प्रेसिडेंट जेरोम पॉवेल साहब की एक स्पीच लाइंड अप थी। अपन ने कल चर्चा करी थी सुबह, वॉशिंगटन डीसी में एक उनकी चैट है, उससे रिलेटेड जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर अब हमें रिएक्ट करना है। भैया बड़ा ट्रिगर ग्लोबली वो फेड ग्लोबली, हम अपना तो बहुत सारा ट्रिगर रखे हुए हैं, पर वो फेड की अगली चाल है। तो उससे रिलेटेड क्या निकल कर आया, अभी इनसे बातचीत होनी है। बगल में नीरज जी बैठे हैं, समझेंगे। तीसरा, अभी भी चाइना पे नजर रखिएगा भाई। वो थर्ड प्लेनम मतलब भाई कुछ नहीं, दिग्गजों की बैठक समझ लीजिए। बैठक हो रही है दिग्गजों की, जिसमें 5 साल के लिए या लंबी अवधि के लिए क्या स्ट्रैटेजिक कोर्स, क्या पॉलिसी रहेंगी, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या तैयारी होनी है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और सबको लगता है ये 4 दिन के अंदर कोई ना कोई चाइना के बड़े अनाउंसमेंट्स। आज डे 2 है उस प्लेनम का। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। अब दायरे में सही, पर वो क्या है, ग्रेजुअल अपमूव्स बने हुए हैं। धीरे धीरे तेजी तूल पकड़ ही रही है। पहली बार कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,600 के पार निकला भारतीय बाजार, और जो क्लोज हुआ है अब तक के रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल्स पर जाके इंडियन मार्केट्स ने, निफ्टी ने अपने सेशन की समाप्ति करी है। कल दिग्गज पॉकेट्स में मेरे ख्याल से सिर्फ एक आईटी थी जो ठंडी थी। एक्स ऑफ आईटी चौतरफा बाइंग थी कल स्क्रीन पे। कोई ऐसा मतलब ओवरऑल ट्रेंड बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है, कोई ऐसे साइंस ऑफ रिवर्सल दिख नहीं रहे। और कल एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, एक काम करिएगा, निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। कल दोनों ने एकदम सिमिलर गेन्स पोस्ट करे। जब सेशन एडजस्ट हुआ था तो उसके बाद मैं ऐसी नजर डाल रहा था, 0.34 दोनों में कल उछाल था, एक तिहाई फीसदी के आसपास का। खैर, कल के अच्छे मूव्स के बाद गिफ्ट निफ्टी अभी भी हरे में ही दिख रहा है, लेकिन हाँ, कहने का हरा है। 15-20 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। ऐसे में नीरज जी बताएंगे आपको ग्लोबल मूड कैसा है, पॉवेल साहब क्या बोले, यूएस के नतीजे वगैरह वगैरह सब कुछ अपन सुबह सुबह लपेट लेंगे, समझ लेंगे कैसा मूड है। वीडियो से जानेंगे फिर निफ्टी बैंक का आज अप्रोच क्या है। ये नीचे क्या देख रहे हैं, अभी भी चल रही है? ओके, हाँ ठीक है। आपकी ओवरनाइट स्टडी के बाद आपको ग्लोबल से थोड़ा बहुत तो रिविजिट करना पड़ता है अपनी स्ट्रैटेजी। हाँ, फिनिशिंग टच देने। एग्जाम देते समय आदमी जाते जाता भी एक लाइन पढ़ लेता है, यही आएगा। हाँ, और वो जो लास्ट का पढ़ा होता है, पता नहीं वो क्या पढ़ा था, जल्दी में पता भी नहीं चलता, पैनिक में। मन को संतुष्टि, हाँ, मन को संतुष्टि मिल जाती है। तो वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, जरा आप ग्लोब की तस्वीर दिखा देता हूं आज सुबह की। गिफ्ट निफ्टी तो आपने देख लिया, गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है फ्लैट ओपनिंग। एशिया प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, ऐसे ही जैसा हम शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही मूड एशिया का। कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द ही इस समय सारा एशिया ट्रेड करता हुआ, कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, चाइना को हटा रहा हूं मैं, अदरवाइज ज्यादातर फ्लैट क्यूज हैं। और जो ओवरनाइट संकेत यूएस से मिले वो ठीक है, यूएस के मार्केट तो चल पड़े हैं। कल फिर आधे परसेंट, 1/4 से आधे परसेंट की तीनों बेंचमार्क्स में मजबूती थी, और रिकॉर्ड्स को कंसोलिडेट करते हुए वहां के बाजार नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, कोई बहुत तेजी नहीं है, लेकिन कह लीजिए अप टू 1/4% के आसपास का उछाल। ये देखिए, तो यूएस तो हैंडओवर अपनी तरफ से बढ़िया दिए जा रहा है। आप समझ लेते हैं समीकरण है कैसे हमारे लिए। दिख तो तस्वीर ठीक ठाक रही है। पॉवेल साहब क्या बोले, बाकी मूड कैसा, बाकी संकेत कैसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और पॉवेल साहब हर मीटिंग के बाद और जो है नर्म होते जा रहे हैं, रेट कट की बातें ज़्यादा करने लगे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि अब हम 2% टारगेट अचीव करने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं।
ये उनका स्टेटमेंट है। पिछली बार अपन ने इन्फ्लेशन अपडेट में कही था कि आपने 3 के नीचे अब 2 के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, कंफर्ट वैसे दिखने लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग वाले बैंड पे आ रहे हैं हम लोग। वो ये कह रहे हैं कि मैं रेट कट का रास्ता बन रहा है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, तुरंत हेज किया उन्होंने। हेज करने में ये कहा कि पहले क्वार्टर में जो था ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकेंड क्वार्टर में अभी जो नंबर आया है इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। फिर भी मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता आपको रेट कट की, लेकिन रास्ता उतरी है, अब मतलब हम चल पड़े हैं। तो धीरे धीरे वो माहौल ये बना रहे हैं कि रेट कट हो सकता है। सितंबर वाले को तो लोग बहुत मांगे, मुझे तो लगता है कहीं ये जुलाई वाले में सरप्राइज न दे दें। हैं 31 जुलाई और ये 1 भी ट्रम्प विरोधी टाइप हैं। ये ट्रम्प ने इनको जाते जाते बहुत परेशान किया था। पर ये ट्रम्प के हो पॉइंट सकता है बेचारे बाइडेन के लिए और कुछ करने की कोशिश करें। अगर वो पॉलिटिकल एंगल डालो तो जुलाई में ही बनता है कि एक अभी काटो तुरंत ट्रम्प साहब जीत रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कल अपना वाइस प्रेसिडेंट भी अनाउंस कर दिया, जेडी वांस। उनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है भाई। हाँ, हमने उनकी फोटो देखी, अपना हिंदुस्तान कनेक्शन मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। खैर वो अलग चर्चा है। तो एक तो ये कल की बड़ी खबर थी कि उन्होंने एक तरीके से मान लिया कि रेट कट का समय आ गया है, अब वो जुलाई होगा या सितंबर होगा, इसमें होगा। तो मार्केट ने इसको अच्छे से लिया और कल एक बढ़िया तेज़ी बनी फिर से। अब हालांकि अब 2 पॉइंट भी चलता तो नया हाई बनता है। तो कल तीनों इंडाइसेस बढ़िया चल के आए। चिंता यही होनी चाहिए कि जो छोटा स्टॉक है, छोटा इंडेक्स है ना, रसेल 2000, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। कल भी वो 0.25% चला, सबसे ज़्यादा उसी में तेज़ी बन रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है, वहाँ के ट्रेडर्स को, कि जहाँ रेट कट के होने की वजह से, लिक्विडिटी आने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उधर लोग पोजीशन ले रहे हैं। तो कल एग्जैक्टली वही हुआ। और एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कल तेज़ी बनी, क्योंकि यही रेट सेंसिटिव है। बॉन्ड यील्ड वगैरह भी नीचे आई, क्रूड ठंडा पड़ा। कल गोल्डमैन सैक्स ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे बहुत बढ़िया थे, उम्मीद से बेहतर नतीजा है, स्टॉक 2% ऊपर हुआ, लेकिन नतीजे अच्छे आए सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वजह से। और ये इंडिकेशन आगे के लिए मिल रहे हैं उन्होंने दिए कि 2 क्वार्टर जो बाकी बचे हैं वो भी बढ़िया जाएंगे। तो नेट आप देखो, मार्केट घूम रहा था इन्हीं के पावेल साहब की बातचीत के इर्द गिर्द, और ट्रम्प ट्रेड अभी भी प्ले में है, बॉन्ड यील्ड और गिर गई है। तो ट्रम्प साहब अपना जलवा अभी भी दिखा रहे हैं मार्केट में। तो ये, और अब चाइना का अपडेट जरूरी चौथे दिन ही आएगा, किसी दिन भी कभी भी अपडेट आ सकता है। कभी हमारे ख्याल में कल कुछ आएगा, वो तीसरा दिन जब हो हम जाएगा छुट्टी ना, बना रहे होंगे तो जानबूझ के कल डाल तो देंगे। वो कल डालें जैसे इंडियन मार्केट रिएक्ट न कर पाए कल डालें। तो ठीक है, मतलब हैंडओवर बढ़िया ही चल रहा है। पावेल साहब की कमेंट जो हैं वो इनकरेजिंग होते ही चले जा रहे हैं और उम्मीदें जागती चली जा रही हैं। बढ़िया है, हैंडओवर बढ़िया है, पावेल साहब की कमेंट्स बढ़िया हैं। हम फ्लैट लेकिन खुलने वाले हैं। ऐसे में अब निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच क्या रहेगा भाई? पहले तो कल का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। ये बात हुई थी कि गैप के बाद जो नया बेस बनेगा वो 24,529 के आसपास के जोन्स हैं, वहां तक की डिप को खरीदना है। 529 की बात हुई थी, 523 तक के लेवल्स वाकई स्क्रीन पे दिखे, वहीं से वही ऑलमोस्ट उन्हीं जोन टेरिटरी के आसपास बेस बना। और बात ये हुई थी कि उस डिप को खरीद के 24,608 की तैयारी कर लीजिए। 24,600 के पार कल निफ्टी जाता हुआ नजर भी आया था। तो वो बिल्कुल ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ लेवल टू लेवल वो जो चर्चा सुबह हो रही थी। वीरो, लेकिन फ्रेश दिन, फ्रेश अप्रोच। आज 2 एक्सपायरीज लाइंड अप हमारे सामने, और खासतौर पे बैंक्स और फाइनेंशियल्स पूरी तरह से फोकस में रहेंगे। कैसा लग रहा है सेटअप, और क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल एक गैप अप मिल रहा था और निफ्टी को टेस्ट करना था अपनी स्ट्रेंथ को। वो जो मैंने कहा था ना, देखिए कल का बेस था 441, लेकिन गैप अप के बाद बेस कुछ चेंज होना था, तब्दील होना था, वो था 529। क्यों? क्योंकि आपको इस ट्रांजिशन प्रोसेस में वो छोड़े हुए 22,500 के क्लस्टर को एक बार फिर से टेस्ट करना था, उस पुट राइट रखे कन्विक्शन को। बाजार गया, वहां से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, डे हाई पे 608 पे ट्रेड चेक था, वो बाइसेक्ट हो तो 656 मिलेगा, सारे लेवल्स मिले, लॉन्ग कैरी करें। बैंक निफ्टी ने भी अपनी एक रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन ट्रेजेक्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, 52,100 के आसपास बाय था, क्लोजर टू आई थिंक 52,600 एग्जिट था। बट ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल की एक हाईलाइट और थी जिसने दमखम दिखाया, दैट वाज पीएसयू बैंक्स। आशीष, पीएसयू बैंक्स क्लोजर टू बजट जिस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, रडार पे रखेगा इस स्पेस को। और आई थिंक मेरी रणनीति का अगर आप देखें अहम कंपोनेंट भी यही है।
नाउ लेट्स कम टू निफ्टी नाउ फर्स्ट। कल इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स क्या कह रहे हैं? एफआईज ड्राइव कर रहे हैं आशीष इस मूव को। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग 24,200 से 300 से लेकर यहाँ तक का सफर पूरा स्पॉन्सर एफआईज ने किया है। कल भी कैश में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी उनकी तरफ से करीब 4,021 करोड़ रुपए की, और करीब 331 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। 1,335 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिया, और 4790 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय करके 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। अब उनके इंडेक्स में जो लॉन्ग है आशीष, वो कैपिटलाइज होकर ऑलमोस्ट 3,47,000 हो चुके हैं। इस ट्रेजेक्ट्री में जहां पे अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एंड थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स, एसबीआई जिसने कल एक पुश दिया, और भी बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स थे जिन्होंने पुश दिया, लेकिन अब जो टारगेट जोन होगा इनिशियली एज पर द स्टैट्स, वो होगा 24,800 का क्लस्टर। आप जरा कॉल राइटर्स को देखिए, जहां प्लेस्ड है वो है 24,700 और 800 का जोन। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और जो दो स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं इस जोन में, वो है 24,500 का, 24,400 का क्लस्टर। 700 पे 43 लाख, 800 पे 41 लाख, और 600 के जोन को हम स्ट्राइक कर चुके हैं, तो उसको मैं बहुत आई थिंक इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। बट 24,500 स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स, 24,400 स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन, यही चीज़ें आपको पिरामिड से क्लियरली विजिबल होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है बिटवीन। मैं ये बात को बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं कुछ एस्टेब्लिश करना चाहता हूं जो कि लेवल्स पे भी है। 24,400, 24,400, 24,500 लेवल्स लेके आइए। अब बेस लेके आइए। देखिए, बेस थोड़ा डिफाइन करता हूं मैं यहां पर निफ्टी का। एज पर द ऑप्शन स्टैट्स और नियरेस्ट पुट राइटर्स कन्विक्शन, पहला बेस होगा 24,556, 509। बट इन एनी केस मैं बार बार जो बात बोल रहा हूं, 400 का पुट राइटर 469 मिल जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। बट बेस को कंसिडर करिएगा। ऑन द हायर साइड आज के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, पहला टेक्निकल पॉइंट, इट इज 24,649, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। ये टेस्ट करेगा निफ्टी, और ये क्रैक हुआ, ये बाइसेक्ट हुआ, तो इट विल स्ट्राइक 689,711। अब एक दिन की छुट्टी भी है, इस जोन पे आके 689,711 को देखिएगा। क्या इस छुट्टी के प्रोस्पेक्टिव से आई थिंक कॉल राइटर्स क्या इस स्ट्राइक पे ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम वैल्यू को ईट करने के लिए, खाने के लिए। अगर ये जोन रिजेक्ट हो रहा है, बुक योर प्रॉफिट, एग्जिट एज ए डे ट्रेडर। बट अगर 711 भी अगर आप देखें क्रॉस हो रहा है आशीष, दैट मीन्स ये कॉल राइटर्स यहां पे ग्रिप लेने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहा है, और इन दैट केस 733, 769 और इवन 788 का क्लस्टर खुल जाएगा। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक कल एसबीआई, कल पीएसयू बैंक्स ने जो थ्रस्ट जनरेट किया, उसने मोमेंटम दिया। हमारा जो एग्जिट जोन था 52,600 वहां तक गया, उसके बाद हल्का सा कोलैप्स भी हुआ। एसबीआई का सेकंड बेस्ट क्लोज है, और आप एक चीज देखेंगे कि एसबीआई के इस थ्रस्ट ने कल क्या किया है। जरा निफ्टी के बैंक के पिरामिड्स लेके आइए। कल 52,000, 52,200, 52,300, 52,400, 52,500, इन पूरे 500 पॉइंट के क्लस्टर के पुट राइटर्स का कन्विक्शन कल कॉल राइटर्स से थोड़ा सा ज्यादा नजर आया, और जो कॉल राइटर्स हैं अब वो 53,000 की स्ट्राइक पे हैं। बेस लेके आइएगा। बेस्ट ट्रेड निफ्टी बैंक बेस पे ही दे रहा है, बट याद रखिएगा इस थ्रस्ट में, इस पुट राइटर के कन्विक्शन में आपका बेस थोड़ा सा ऊपर आ गया है। लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक के इंप्रूव्ड बेस वन है, वो है 52,331 एंड 189। इस बेस पे बाय कीजिएगा। जो भी इस ट्रेड जोन में पकड़ें उसका चेक पॉइंट होगा 52683 ऑन द हायर साइड, जो आरएस के प्लेट में मेंशन भी किया हुआ है। 683 बाइसेक्ट हुआ, 740 बाइसेक्ट हुआ अगर ये जोन, तो निफ्टी बैंक इस बार एक थ्रस्ट 52,927 और 53,080 तक का जनरेट करेगा। अभी मैं अपनी कमेंट्री में सिर्फ 53080 तक के टारगेट्स मेंशन कर रहा हूं आशीष। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। कल ध्यान रखें छुट्टी है, और दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज हम एक्सपायरी की कर रहे हैं तैयारी। अब चला जाए हर्षदा के पास सारे इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सुबह में वो डेवलपमेंट आ चुका है कि वेदांता ने QIP लॉन्च कर दिया, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। $800 मिलियन यानी कि 6,688 करोड़ का ये QIP लॉन्च हुआ है। बेस साइज 5,016 करोड़ का है। ग्रीन शू ऑप्शन डिमांड के चलते 1,672 करोड़ और ऐड करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इंडिकेटिव प्राइस आ रही करीब 440 रुपए प्रति शेयर, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 4% का डिस्काउंट। यहाँ पर लगभग 3% तक का बेस इशू पर डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑफ कोर्स प्रोमोटर्स
के लिए और कंपनी के लिए एक 60 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। नंबर्स जो आए हैं उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रॉफिट आधा % बढ़ा है 312 करोड़ पर, रेवेन्यू फ्लैट है। कंपनी ने हालांकि कुछ हाइलाइट्स दिए हैं। एक तो 10 लाख कस्टमर्स कासा कस्टमर्स कंपनी के साथ है। करीब 5 लाख जियो फाइनेंस ऐप के डाउनलोड्स हो चुके हैं लॉन्च से। इस समय बीटा वर्जन इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वेंडर फाइनेंसिंग मई में शुरू की। एंटरप्राइज सोल्यूशन डिवाइस फाइनेंसिंग के लिए जुलाई में शुरू हुई है और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स हाल ही में यानी कि जुलाई के महीने में ही दरअसल इन्होंने लॉन्च की। तो ये कुछ हाइलाइट्स भी आए हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स दरअसल इस समय कंपनी अनवेल कर चुकी है और आगे क्या अनवेल करेगी। एंजल वन जिस तरह से HDFC AMC जियोजीत फाइनेंशियल के नंबर्स रहे, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। आप देखिएगा एंजल वन के केस में मुनाफे में करीब 36% का इजाफा, 297 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू 73% बढ़कर आया। EBITDA में नियरली 48% 49% तक की ग्रोथ है और मार्जिन यहाँ पर हमने देखे हालांकि ट्रिम हुए 39.6% से घटकर ये 33.9% के आसपास आते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। हत्सुन एग्रो के केस में नतीजे अच्छे हैं। 63% प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू में करीब 11% का इजाफा। EBITDA यहाँ पर 40% बढ़कर आया और मार्जिन से एक्सपैंड हुए। 11% के मार्जिन नियरली 14% के आसपास आए हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, 2 क्वार्टर के नतीजे स्पाइस जेट ने पेश किए हैं। 3rd क्वार्टर डिले हुआ था, 4th क्वार्टर अभी आ रहा है। तो Q4 के नंबर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। मुनाफा आया है करीब 127 करोड़ का। हालांकि रेवेन्यू में वर्सेस द लॉस बाय द वे रेवेन्यू 19% घटा है और EBITDA में हम देख रहे हैं 616 करोड़ का फिगर देखने को मिला है। लुपिन रेडार पर रखेंगे। यूएस कमर्शियल हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस को दरअसल डाइवेस्ट करे कंपनी, 84 करोड़ में ये होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही HUL ने कहा है कि वो दरअसल फोकस करने वाले हैं लार्जली अपने कोर बिजनेस पर। तो एक इकाई दरअसल ये ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे तो उसका कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। जो वाटर सॉल्यूशंस वाला था AO स्मिथ को बेचने की तैयारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 600 करोड़ के आसपास है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आज क्लियरली मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे लिस्ट काफी लंबी है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। चलिए आज का मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, पर कल छुट्टी है तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स की। रिजल्ट्स हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट। निफ्टी का एक है बजाज ऑटो और रिजल्ट से पहले कल बहुत बढ़िया मूव्स इस स्टॉक ने वापस आते हुए देखे हैं। बजाज ऑटो के अलावा L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला मनी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, क्रिसिल, DB कॉर्प, लिस्ट नहीं है क्या, दिखाइएगा, जस्ट डायल वगैरह वगैरह के। वैसे नेटवर्क 18, TV 18 इन सब के नंबर्स आ जाने हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, इसने बोला था आज बोर्ड मीट करेंगे, यानी कि 16 जुलाई को कहा था बोर्ड मीट होनी है फंड रेजिंग पर। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम फंड रेजिंग करेंगे। कल शाम को कुछ अपडेट आ रहे थे फंड रेजिंग रिलेटेड जी एंटरटेनमेंट के, पर बोर्ड मीट आज है। कुछ 2000 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा कुछ अपडेट आया है, पर आज बोर्ड मीट है और शायद शेयर इश्यूएंस के थ्रू ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं, ऐसा लास्ट टाइम इन्होंने कहा था। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं आज। डॉक्टर रेड्डीज 40 रुपए, ल्यूपिन 8 रुपए और बाकी के फिर मैंने नेस्ले 11.25 रुपए। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ले लिए नाम, लिस्ट अगर हुई तो स्क्रीन पर आ जाएगी, अदरवाइज ट्विटर पे अपडेटेड है। MM फोर्जिंग्स को रेडार पर रखिएगा। आज एक्स डेट है प्लस रिकॉर्ड डेट है। ये बोनस इश्यूएंस जो करा था इन्होंने 1 for 1 शेयर का, वो आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। तो टेक्निकली कल की क्लोज से आधे भाव पे आज आपको शायद कामकाज करता हुआ नजर आए। टेलीकॉम सेक्टर पूरा का पूरा रेडार पे। दरअसल आज टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम और ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलवाई है। इस स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी में दरअसल तमाम टेलीकॉम दिग्गज शुमार हैं। सुनील भारती मित्तल, आकाश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, N चंद्रशेखर,
ये आज सुबह 11 बजे कहा जा रहा है, लाइकली है ये बैठक होगी, जिसमें नेटवर्क क्वालिटी, 6G वगैरह वगैरह पे चर्चा होनी है और तमाम अटकलें लग भी रही हैं इसमें टेलीकॉम को रिलेटेड। तो इंटरेस्टिंग बैठक सामने है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अपडेट रिलीज करेगा। हमारे टाइम के हिसाब से शायद शाम को 6-7 बजे, 6:30 बजे टू बी प्रिसाइज, अगर कैलकुलेट करूं तो। आज कुछ ग्लोबल डेटा पॉइंट्स में यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस, यूएस के रिटेल सेल्स और रेड बुक सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े जो आते हैं, और कनाडा का इन्फ्लेशन आना है। यूएस के आज फिर कुछ हैवीवेट नतीजे हैं, सीजन उनका भी तूल पकड़ गया है। बैंक ऑफ अमेरिका का, मॉर्गन स्टैनली का, यूनाइटेड हेल्थ जैसे लार्ज कैप्स के आज रिजल्ट्स आने हैं वहां पे। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का थर्ड प्लेनम वो कंटिन्यू करता हुआ, बैठक उन लोगों की कंटिन्यू करती हुई आज। और हाँ, एक मॉनसून अलर्ट है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल गुजरात, कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र और कोस्टल कर्नाटक में आज और कल। रेड अलर्ट इशू करा गया पूरे के पूरे वेस्ट कोस्ट के लिए अगले 4 दिनों के लिए। तो वेस्ट कोस्ट में तो हम भी आ गए, हालांकि वो वेस्ट कोस्ट का रेड अलर्ट है, लेकिन मुंबई और थाने के लिए आज ऑरेंज अलर्ट है। पर जब से अलर्ट आ रहे हैं, बारिश थोड़ी सी रुक गई है। उल्टा चल रहा है आजकल। हाँ, अभी उल्टा चल रहा है, लेकिन वार्निंग्स हैं, एडवांस वार्निंग्स हैं, ध्यान रखिएगा भाई आप लोग घर से निकलने से पहले। एक काम करा जाए, क्विकली यहाँ पे समेटा जाए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊँगा तो ये जो रामदेव अग्रवाल की बहुत इंटरेस्टिंग सी आपने हेडलाइन सुनी थी, उस चर्चा के कुछ अंश सुनाता हूँ आपको, और साथ साथ कमोडिटी में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है उस पर फोकस करेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करिए, तब और अब की सेकंड प्लेट लगाएंगे डायरेक्टर साहब क्या? अच्छा, कुछ ऐसा कूल ऑफ नहीं हुआ है, बॉन्ड डील्स वहीं की वहीं है, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हुआ है, पर यह है कि 106 प्लस पे चला गया था, बीच में 104 के आसपास आ गया है। लेकिन पॉवेल साहब की कमेंट्री के बाद अब जरा हिल नहीं रहा है सब कुछ मामला। शेर आया, शेर आ ही नहीं रहा है, जब आएगा तब देखने कैसा है। प्रेशर में आ गया। हाँ, पहले तो अड़े हुए थे सबके, पहले अड़े हुए थे, अब वो दबाव में 2%, इनके FOMC मेंबर्स भी वही कह रहे थे, अंटिल वी अचीव 2% टारगेट वी विल नॉट बज। अभी सब धीरे धीरे फैल रहे हैं कि उस तरफ जा रहा है, काफी है। एक कट आएगा मुझे लग रहा है, जुलाई में सरप्राइज आ सकता है। एक कट वहां आएगा, उसके बाद फिर यहाँ के समीकरण डिपेंडेंट होंगे। हाँ, हालांकि हमारा फूड इन्फ्लेशन तो काबू हो ही नहीं रहा है, बेचारे हमारे गवर्नर साहब कैसे मूव करें। नहीं, ये देखिए, वो उसके अंदर तो 12% का वेजिटेबल इन्फ्लेशन है। अभी बारिश चल रही, 120 रुपये किलो टमाटर है, तो महंगाई होगी, अगले महीने और बढ़ती जाएगा। 120 किलो टमाटर है। हाँ, मैंने कल खरीदा है। मैंने कल ही बोला था एक्स्ट्रा टमाटर डालना, आपसे बोलूंगा ही नहीं घर पे कुछ। कमोडिटी स्ट्रेटेजी में चला जाए यार, कमोडिटी में कमाई के मौके ढूंढने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए नहीं, उनसे स्ट्रेटेजी मांग ली थी। रवि कह रहे हैं भाई, चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी करने के मौके ढूंढे 91,920 के स्टॉप के साथ, और साथ ही जिंक उसके जुलाई वायदा में भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 269 का लगाइए आप स्टॉप लॉस। टारगेट्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। गिफ्ट निफ्टी इस समय एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। और ब्रेक लूं उससे पहले आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की चर्चा। अपन ने एक हेडलाइन रखी थी जिसमें बजट रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपने सुना था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल साहब के साथ। वो पूरा इंटरेक्शन तो आज दिन भर आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन सुबह वालों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। तो उस पूरे इंटरव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग झलकियां उनके साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो हम लोग बातचीत करेंगे, उतरेंगे सीधा सौदा में। नमस्कार। बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट, बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज, एक बहुत बड़ा इवेंट तो खत्म हुआ जो नया सरकार आ गया, सो दैट इज मच बिगर देन बजट इटसेल्फ। लेकिन बजट में अब अच्छा, मुझे लगा आप किसी और इवेंट की बात कर रहे थे। हाँ नहीं, तो कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, यू नो, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं।
कॉपर टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5 से 7 लाख के बीच में जो है उसमें कोई फेरबदल होना चाहिए। होगा क्या, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लोअर एंड को, विच इज़ लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए। और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट, क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल बजट जीएसटी में के क्या जिम्मे दोगे आता है। यार आप, सी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया। हाँ। तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर और उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। दूसरा ये आपका कि कॉपर टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार। 12 लाख तक 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो।